दोस्तों, बाहर हो रही है बारिश और मैंने बच्चों को बाहर जाने के लिए मना किया और मेरे बच्चे वॉशरूम में घुस करके एक दूसरे के ऊपर पानी डाल रहे हैं, मेरे भतीजे और मेरे बच्चे। तो इन्होंने बोला बाहर नहीं जाना तो हम अंदर ही गीले हो जाएंगे। ये है आज का मेरे घर का हालात। दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। सुबह के 8:30 हो गए हैं, हमने चाय पी ली है और माँ अभी यहाँ जो एसी दोहर है उसको फोल्ड कर रही है। मॉर्निंग में मौसम ठीक था, अचानक से बादल बने और मैंने बालकनी में कपड़ा सुखा रखा था, कल धुलाई किया था, रात को भी नहीं उठाया था। तो अभी सुबह बारिश, जब तक मैं बालकनी में जाती तो बारिश स्टार्ट हो चुकी थी, तो हल्की फुहारें जो है बारिश की उसके ऊपर पड़ चुकी हैं। फिर भी मैं कपड़ा लेके अंदर लेने गई हूँ तो उसको देखती हूँ, जो सूखे वाले हैं उसको फोल्ड करूँगी, जो गीले हैं थोड़े से उनको फिर से धूप में डालूँगी जब धूप निकलेगी। और इधर माँ ने बहुत अच्छे से कंबल को फोल्ड कर लिया है। दोस्तों, मेरी मदर को सामान को एकदम से अच्छे से रखना बहुत पसंद है। चीज़ों को सही जगह पर रखना, अच्छे से मतलब कि सजा के रखना बहुत ही ज़्यादा इनको पसंद है ये। और ये चीज़ हमारे अंदर हमारी माँ से, हमारे पापा की वजह से ज़्यादा है, क्योंकि मेरे पापा जो हैं वो फ़ौज में थे, तो उनकी वजह से माँ के अंदर है ये चीज़ें कि चीज़ों को एकदम से सेट करके रखना है। कोई चीज़ ऐसे बेतरतीब नहीं होनी चाहिए। और इन्होंने मुझे साथ में बोल दिया कि बालों को कंघी करो, बिंदी वगैरह लगाओ, खुले बाल नहीं रखने हैं। मेरी मदर इन लॉ भी मुझे यही बोलती हैं कि माथे पे बिंदी होनी चाहिए, कानों में आपके ज़रूर कान में होने चाहिए बाली या बुंदे, और ऐसे बाल खुले छोड़ के मत घुमा करो। बट मैं इसके उल्ट हूँ दोस्तों, मैं बाल कभी नहीं बांधती हूँ, मुझे खुले ही अच्छे लगते हैं। अगर मैं ज़्यादा देर बांध के रखूँ तो मेरे हेडेक शुरू हो जाता है। बट माँ आई है तो ये तो अभी मुझे करना ही पड़ेगा। बिंदी तो वैसे मैं नहीं उतारती हूँ, मेरे 24 घंटे ही रहती है। अभी सुबह मैंने मुंह धुला था तो उससे उतर गई, नहीं तो बिंदी तो मैं अक्सर रखती हूँ। बट कानों में मैं नहीं पहनती हूँ। तो अभी वो खुश हो गई हैं कि चलो मैं अभी बिंदी बुंदी लगा ली हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ, जो कपड़े वगैरह और रह गए उसको ले आऊँगी। कुछ चीज़ें इन्होंने बिखेर रखी हैं तो उनको इकट्ठा मैं संभाल रही थी, और इधर माँ कपड़ों को अच्छे से फोल्ड कर रही थी। वॉशरूम में बच्चों ने खूब शोर मचाया हुआ था। और जो मान्या है वो किचन में है। तो हमारे घर का आज सेटिंग कुछ इस तरीके से हो रखी है कि ये जो बच्चे हैं, ब्रेकफास्ट में आज जो केक इन्होंने रात को प्लानिंग की थी कि सुबह ये लोग केक खाएंगे, तो अभी मान्या केक बना रही है। जो बेटा मेरा और भतीजे मुगिल गैरी, वो लोग वॉशरूम में नहा रहे हैं। तो उसके बाद इन्होंने ब्रंच करना है, उसमें ये खाएंगे डोसा और सांभर। तो मैं ये कपड़े वगैरह फोल्ड करके इनको थोड़ा सा प्रेस करूँगी, तब तक इनका जो है केक का काम धाम हो जाएगा पूरा। फिर मैं उसके बाद किचन में जाऊँगी और फिर मैं बनाऊँ। तो यहाँ माँ मतलब कि पूछ रही ये सूट कब का है। तो यहाँ पर हम मान्या की ड्रेसेस को भी फोल्ड कर रहे हैं। ये जो माँ के हाथ में आप देख रहे हैं रेड कलर का, ये इसकी मामी ने, बड़ी मामी ने इसको कल गिफ्ट किया जब हम गए थे कुल देवता की पूजा में। मान्या जब जब अपने मामी के घर जाती है, नानी के घर, तो इसको कुछ ना कुछ मिलता है दोनों मामी से। जब कभी बड़ी मामी देती, कभी छोटी वाली। और तो और जो मेरे भाई की बेटी है वोमिका गब्बी, जो कुल देवता की पूजा में मैंने आप लोगों को बताया था, वो एक एक्ट्रेस है पंजाबी फिल्मों की, हिंदी की और साउथ मूवीज़ की, मलयालम मूवीज़ वगैरह वो उसने खूब सारी की हैं, काफ़ी हिट मूवीज़ दी हैं। तो वो भी इसके लिए गिफ्ट लेकर के आती ही रहती है। तो अभी कल ही फ़ोन आया था बड़ी भाभी का कि वो मान्या के लिए टॉप लेके आई है। कुल देवता की पूजा वाले दिन वो लाना भूल गई थी, तो अभी वो छोड़ के गई है इसके लिए।
तो मान्या क्योंकि दो भांजी हैं, ये मेरी छोटी सिस्टर की भी बेटी है बट वो कनाडा में रहती है, तो उसका आना जाना नहीं होता, तो पीछे यही अकेली भांजी पड़ जाती है। तो जब भी नानके जाती है तो इसको कुछ ना कुछ मिलता है, कुछ ना कुछ, क्या ड्रेसेस ही होती है, कभी ड्रेसेस कभी सैंडल वगैरह। तो इस तरीके से इसके बहुत मज़े हैं मान्या के। तो यहाँ पर कपड़ा, ये माँ का सूट फोल्ड कर रही हूँ मैं, बट मैं सोच रही हूँ कि इसको प्रेस भी कर लेती हूँ। टाइम भी मैंने देख लिया है, बाल भी मेरे सफ़ेद से दिख रहे हैं। अभी माँ से ना मैं हेयर डाई भी लगवाऊँगी, बालों में मेहंदी लगवाऊँगी। तो ये तो मैं काम छोड़ती हूँ कल के ऊपर, तो आज तो पहले ये वाला कर लेते हैं। तो दोस्तों, मेरी जो मदर हैं वो कभी फ्री नहीं बैठती हैं, उनको कोई ना कोई काम चाहिए। अगर वो फ्री रहें तो उनका ना टाइम पास नहीं होता है। तो ये जो मैं अभी फोल्ड कर रही हूँ कुर्ता, ये भी मुझे कल बड़ी वाली भाभी ने गिफ्ट किया है, तो ये भी मुझे बहुत पसंद है। ये भी अभी मैं थोड़ा सा गीला लग रहा है तो उधर रखूँगी। तो इसी तरीके से हम दोनों माँ बेटी का टाइम पास हो रहा है। शादी के बाद ही असल में पता चलती है माँ बाप की अहमियत। शादी से पहले तो हम लोग भी खूब ऐसे चिल्लाते थे, कभी कोई बात नहीं मानी, ये मत करो वो मत करो, लेकिन जब शादी होगी तो तब पता चला कि हाँ, माँ बाप की क्या जगह है और कितना याद आता है शादी के बाद वो टाइम। तो उसके 20 साल मेरी शादी को हो जाएंगे और अभी ये मौका मिला है मुझे इनके साथ रहने का। तो मैं अभी प्रेस करने लगी कपड़े, तो माँ बोली कि मैं फ्री हूँ तो क्या करूँ। तो मैंने बोला ठीक है, आप ऐसे करो, सांभर के लिए सब्जी काट लो। तो वो सब्जियाँ लेके आई, तो सब्जियाँ काटने लग पड़ी, क्योंकि मान्या अभी किचन में है तो किचन की हालत जो है वो बदतर होगी ही, ये तो कंफर्म है। बट कोई बात नहीं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और वो भी नहा करके निकल आए हैं अभी बाहर। और मैं अभी ये जो कपड़े फोल्ड किए हैं इनको अलमीरा में रखने लगी हूँ साथ के साथ ही। तो मुझे भी कपड़े जो है ना, अलमीरा जब खोलो तो एकदम हंसती हुई अलमीरा दिखनी चाहिए, कपड़े एकदम अरेंज्ड ही हो तो मुझे अच्छे लगते हैं। तो अभी मैं कपड़े रख रही हूँ इसके अंदर। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप कैसे वीडियो देखना चाहते हैं ये भी मुझे बताइए। रेसिपीज़ अगर देखना चाहते हैं तो मैं रेसिपीज़ भी डालूँगी साथ के साथ। अभी तो मेरे पास माँ आई हुई है तो डेली कुछ ना कुछ नया हम कर रहे हैं, तो नए ब्लॉग्स बन रहे हैं। अभी यहाँ पर मान्या तो अब नहाने चली गई है और यहाँ नमन केक को फ्रिज में रखा है, इन्होंने बना करके इसको निकाल रहा है। तो अभी ये जब तक मान्या आएगी तब तक इसको ये तैयार कर लेगा अच्छे से। बाहर निकाल लिया है, पीसेस में काट लेंगे, ये चारों लोग ही खाएंगे इसको, माँ भी नहीं खाएगी, मैं भी नहीं खाऊंगी। तो ये लोग अभी केक उधर खाने लगे हैं, तो मैं किचन में आ गई हूँ। टाइम हो गया है 11:30, तो मुझे लगभग 1 घंटा लगना है। तो मैं अभी चटनी और सांभर डोसा बना रही हूँ। तो मैंने इनको बोल दिया है कि जब तक मेरा ये तैयार होता है तब तक तुम लोग प्लेटें वगैरह सजा दो, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगना है मुझे बनाने में। तो इधर देखिए प्लेटें सज गई हैं। तो यहाँ पर स्टील की प्लेटें लगाई है मान्या ने और दूसरी कटोरी लगाई है। सांभर भी मुझे अच्छा लग रहा है, कलर तो बहुत अच्छा दिख रहा है वीडियो में। और मैंने 4 डोसा बना करके रख दिए थे, मसाला डोसा, और साथ ही मैं बना करके इनको सर्व करूँगी। तो अभी ये सभी खाना खाने लग पड़े हैं। सब ने 5-5, 6-6 डोसा खा लिए। ज़्यादा बड़े बड़े साइज़ तो नहीं थे डोसा के, बट इन्होंने 5 to 6 पीसेज पर हेड इन्होंने खाए। तो साथ माँ इनको समझा रही है कि जल्दी उठा करो और जल्दी सारे काम किया करो। और यहाँ पर अभी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है। तो मैंने अपने लिए 2 डोसा बना लिए थे और एक मैंने उधर डाल दिया था, और मान्या को बोला कि तुम इसको पका करके मेरे पास ले आना। तो इस तरीके से आज हमारा जो सुबह से 8:30 से लेकर के 12:30 बजे तक का ये ब्लॉग है दोस्तों। तो
अब खाना खाते ही माँ बोल रही थी कि इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि माँ तो फ्री बैठ नहीं सकती है। तो मैंने बोला बहुत काम है मेरे पास, अभी मेरे पास बहुत सारे, जैसे मैं स्टिचिंग जानती हूँ तो कपड़े सिलती हूँ, लेसेस वगैरह पड़ी रहती हैं, तो वो सब पड़ी है, तो मैं क्या उसका कुछ करते हैं, उनको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों खाना खाने के बाद फिर हम लोगों ने वो काम किया जिसका वीडियो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो उसका अपलोड करूँगी। तो ये लेसेस हमारे पास बहुत सारी थी, तो इनका यूज़ करके हमने बहुत ही सुंदर एक डॉल तैयार की, जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना गुड्डियाँ पटोले। तो माँ बोल रही थी कि जब वो लोग अनमैरिड होते थे तो ऐसे टाइम पास करते थे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था टाइम पास व्यतीत करते हुए। हमने, माँ ने ही बताया, तो ऐसे करके हमने ये गुड्डी बनाई और एक और बनाई जिसका वीडियो मैं कल अपलोड करूँगी। सो आप मेरे साथ बने रहें, वीडियो वॉच करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए एक दिन का। सो मिलती हूँ मैं कल न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।